श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर एक छोटी प्रार्थना करें। हे कृपालु कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। उनके सभी कष्ट, दुख और भ्रम आपके चरणों में समर्पित होकर दूर हो जाए। मित्रों, इस दिव्य वाणी को सुनने से पहले अपने हृदय में उमड़ती भक्ति और प्रेम के नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर प्रकट करें। आपकी ये छोटी सी भक्ति इस आध्यात्मिक सफर को और भी पवित्र और प्रभावशाली बना देगी। साथ ही यदि आप हमारे विजू भक्ताना चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अगली भक्ति यात्रा आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब चलिए बिना किसी विलंब के इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। कभी न कभी सबने ये सवाल जरूर पूछा होगा, भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा क्यों लेते हैं, बुरे लोगों की क्यों नहीं? क्यों जब कोई सच्चा, ईमानदार, भला इंसान जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता है तो सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ उसी के रास्ते में आती हैं? क्या ये भगवान का अन्याय है? नहीं मित्रों, ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। जिस तरह सोने को तपाया जाता है ताकि वो खरा सोना बन सके, उसी तरह भगवान अपने भक्तों, अपने सच्चे लोगों को परखते हैं ताकि वो और भी मजबूत और भी उज्जवल बन सके। जिसे भगवान ऊंचा उठाना चाहता है उसे पहले झुकना सिखाता है। जिसे वो विजेता बनाना चाहता है उसे पहले सहन करना सिखाता है, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई चमक नहीं होती, बिना अंधेरे के कोई प्रकाश नहीं दिखता। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन, जब तू खुद को सबसे कमजोर समझेगा तब याद रखना मैं सबसे पास रहूँगा। यही तो भगवान की लीला है मित्रों। वो तुम्हें गिराकर नहीं, गिराने के बाद उठने की ताकत देकर महान बनाते हैं। जब तुम रोते हो वो सुनते हैं, जब तुम टूटते हो वो संभालते हैं, जब तुम हार मानने लगते हो तब वो तुम्हारे भीतर वो दिव्य शक्ति जगाते हैं जो कहती है अभी अंत नहीं हुआ। कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है कि जितना अच्छा बनने की कोशिश करो उतनी ही मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। जो झूठ बोलता है, जो छल करता है, उसे सब कुछ आसानी से मिल जाता है, लेकिन जो सच्चा होता है उसे हर कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। तब दिल में सवाल उठता है, क्यों सिर्फ अच्छे लोगों की ही परीक्षा लेते हैं? पर दोस्त, यही तो भगवान का न्याय है, क्योंकि भगवान बुरों को नहीं परखते, वो तो अच्छे लोगों को तराशते हैं। जिसे भगवान ऊंचा उठाना चाहते हैं उसे पहले जमीन पर झुकाना सिखाते हैं। जैसे सोने आग में डालकर ही शुद्ध किया जाता है, वैसे ही इंसान को कठिनाइयों में डालकर भगवान उसकी आत्मा को चमकाना चाहते हैं। कठिनाई ये नहीं बताती कि भगवान तुमसे नाराज हैं, बल्कि ये बताती है कि भगवान तुम्हें अपना मान चुके हैं। कृष्ण ने गीता में कहा था, अर्जुन, जब जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तब समझना नई शुरुआत होने वाली है। हर परीक्षा, हर दर्द, हर टूटन, ये सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती है। भगवान की योजना हमेशा तुम्हारे विश्वास से बड़ी होती है। जब किसी अच्छे इंसान की परीक्षा होती है तो वो रोता भी है, टूटता भी है, पर फिर भी दूसरों के लिए मुस्कुराता है। वो दर्द सहकर भी दुआ देता है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। भगवान उसकी यही क्षमता देखना चाहते हैं। दर्द में भी वो दयालु बना रह सकता है या नहीं,
याद रखो, अगर भगवान तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें गिराना चाहते हैं, बल्कि वो देखना चाहते हैं कि क्या तुम उन कांटों पर चलते हुए भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने का साहस रखते हो या नहीं। कठिन रास्ते हमेशा महान मंजिलों तक ले जाते हैं। हर परीक्षा में दो रास्ते होते हैं, या तो हार मान लो या सीख लो। भगवान उसी को विजेता बनाते हैं जो अपनी कठिनाइयों से भागता नहीं बल्कि उनसे सीखता है, क्योंकि जब इंसान रोते हुए भी आगे बढ़ता है तब भगवान कहते हैं, देखो ये मेरा सच्चा भक्त है। कभी कभी भगवान हमारे जीवन से कुछ लोगों को दूर कर देते हैं, कुछ अक्सर बंद कर देते हैं, कुछ सपने अधूरे छोड़ देते हैं, लेकिन वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि तुम्हें बेहतर चीज़ें देने की जगह बना सकें। जो तुम्हारा है वो तुमसे कभी छीन नहीं सकता, और जो छीन गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। भगवान को तुम्हारे आंसू नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारा विश्वास चाहिए, क्योंकि जब तुम रोते हुए भी जय श्री कृष्ण कहते हो तब भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब ये मेरा हो गया है। परीक्षा तभी खत्म होती है जब तुम भीतर से ये समझ लेते हो कि हर घटना मेरे लिए ही हो रही है, मेरे खिलाफ नहीं। भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा क्यों लेते हैं? कई बार भगवान तुम्हारे जीवन में तूफान इसलिए भेजते हैं ताकि वो तुम्हें वहाँ से हटा सके जहाँ तुम खुद हिम्मत नहीं जुटा पाते। कभी कभी जो कुछ तुम खो देते हो वो तुम्हारे लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो चीज़ नहीं जाती तो तुम खुद को पहचान नहीं पाते। भगवान जानते हैं कब तुम्हें देना है और कब रोकना है। वो कभी देर नहीं करते, वो बस इंतज़ार करते हैं कि तुम सीख लो विश्वास करना। जो इंसान हर दर्द में जय श्री कृष्ण कहता है वो भगवान का सबसे प्रिय होता है, क्योंकि वो जानता है कि हर दर्द के पीछे भी कृपा छुपी है। भगवान तुम्हें कभी वैसी परीक्षा नहीं देंगे जिसे तुम झेल ना सको। अगर परीक्षा बड़ी है तो समझो भगवान को भरोसा है कि तुम ताकतवर हो। हर बार जब तुम हार मानने वाले होते हो तो भगवान कोई ना कोई संकेत भेजते हैं, कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी शब्द के रूप में, कभी किसी प्रेरणा के रूप में। कभी ऐसा भी लगता है कि भगवान चुप हैं, पर असल में वो तभी सबसे ज़्यादा काम कर रहे होते हैं जब वो बोलना बंद कर देते हैं। तब वो तुम्हारी कहानी लिख रहे होते हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी से शांति नहीं है तो समझो भगवान तुम्हें हिलाकर जगाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे अंदर कुछ महान रखा है जो अभी तक बाहर नहीं आया। जो दर्द तुमसे होते हैं वो व्यर्थ नहीं जाते, वो किसी और के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। शायद किसी को तुम्हारे अनुभवों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए भगवान ने वो अनुभव तुम्हें दिया। अगर इस समय तुम्हारी परीक्षा चल रही है तो ये मत सोचो कि भगवान दूर हैं। समझो कि वो तुम्हारे बहुत करीब हैं, क्योंकि वो अभी तुम्हें तराश रहे हैं। और जब ये परीक्षा खत्म होती है तुम एक ऐसे व्यक्ति बनोगे जिसकी कहानी सुनकर दूसरों का विश्वास भगवान पर बनेगा। यही कारण है भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि वही लोग दुनिया में उनका संदेश बनते हैं। जो व्यक्ति दर्द में भी दूसरों के लिए अच्छा सोचता है वही भगवान का सच्चा पुत्र है, क्योंकि वह जानता है कि प्रेम और भलाई परिस्थिति पर नहीं निर्भर करती बल्कि आत्मा की पहचान है। इसलिए अच्छे लोगों को कभी हार नहीं मानना चाहिए। उनकी करुणा, उनकी सच्चाई और उनकी विनम्रता यही उनकी सबसे बड़ी पूंजा है, और भगवान ऐसे हृदय को कभी खाली नहीं छोड़ते। जब कोई व्यक्ति कहता है मुझे भगवान क्यों परख रहे हैं,
तो उत्तर सरल है, क्योंकि भगवान तुम्हें साधारण से असाधारण बनाना चाहते हैं। दुनिया बदल सकती है। परीक्षा के बिना आत्मा जागृत नहीं होती और जागृति के बिना भक्ति अधूरी रहती है। जब तुम कहते हो कि सब कुछ खत्म हो गया, तो भगवान कहते हैं नहीं, अब तू मेरे पास आया। यही अच्छे लोगों की परीक्षा का उद्देश्य है। उन्हें उनके भीतर की शक्ति और आस्था का अनुभव देना। अच्छे लोग वही हैं जो हर परिस्थिति में शांति बनाए रखते हैं। उनका दर्द उन्हें तोड़ नहीं पाता, बल्कि उन्हें मजबूत बनाता है। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और यही भगवान चाहते हैं कि वे सीखें। हर कठिनाई तुम्हें केवल गिराने नहीं आती, बल्कि तुम्हें गढ़ने आती है। जब इंसान इसे समझता है, वही अंत में दिव्यता प्राप्त करता है। अच्छे लोगों की परीक्षा यही दिखाती है कि शक्ति केवल शरीर में नहीं, आत्मा में होती है। कभी कभी भगवान हमें केवल आस्था के लिए परखते हैं। जब तुम विश्वास बनाए रखते हो, भले ही सब कुछ टूट चुका हो, तब तुम अपनी परीक्षा पास कर चुके होते हो। यही सच्ची विजय है, आत्मा की विजय। तो याद रखो, अच्छे लोगों की परीक्षा कठिन होती है, लेकिन उसका फल दिव्य और साक्षित होता है। तुम्हारे हर आंसू, हर सत्य और हर चोट, ये सब तुम्हें केवल भगवान के और करीब लाते हैं। और अंत में वही लोग विजयी होते हैं जो अपनी परीक्षा में विश्वास और धैर्य बनाए रखते हैं।